धरना स्थल पे ये लोग आए हुए हैं और देखिए यहाँ तमाम सैकड़ों की भीड़ है। सवाल बस इतना है कि बिहार के शिक्षक जब सड़कों पर बैठे हैं तो विद्यार्थी कहाँ होंगे। बस हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोग को सरकार पुनः वापस ले ले। बस हम लोग एक ही मांग है हम लोगों का कि हम लोगों को भी सरकार जिस तरह विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे उन लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, तो फिर हम लोगों के लिए ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हम लोगों के साथ ऐसा हम लोगों भी तो पहले हम लोग 2018 से ही हम लोग कार्यरत थे और ये नियमावली जो है छठा चारवन का जो 2022 तक लोगों ने जो शिक्षक 2022 में ज्वाइन करते हैं उन्हों ये मौका दिया जाता है सक्षमता परीक्षा का, और हम लोग 2018 से ज्वाइन किए हुए हैं तो हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सरकार हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? क्या हमें अपना परिवार नहीं चलाना पड़ता है? और इस उम्र में हम लोगों को जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, हम लोग की आयु सेवा समाप्त हो गई है कि हम लोग किसी दूसरे परीक्षा में भाग ले सके। इसीलिए सरकार से हम लोगों की यही गुहार है कि हम लोगों को पुनः वापस ले करके एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन जिस तरह आप नियोजित शिक्षक के लिए कर रहे हैं उसी तरह हम लोगों के भी एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन ले करके हम लोगों का विद्यालय वापस किया जाए। बस सरकार आप लोग को योग्य नहीं मानती है। 6 सालों तक हम लोग योग्य थे तो सरकार पहले हमें ये जवाब दे कि हम लोग अब अयोग्य कैसे हो गए। पहले हमें ये जवाब दे सरकार कि 6 सालों तक जब हम लोग योग्य थे, हमारे पढ़ाए बच्चे टॉपर हुआ करते थे, स्टेट टॉपर हुआ करते थे, तो फिर अब हम अयोग्य कैसे हो गए? सरकार हमारे इस बात का जवाब दे दे, फिर हम लोग सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे। जब 6 सालों तक हम सरकार ने हमें योग्य समझा तो फिर अचानक से हम अयोग्य कैसे हो गए? हाँ, सरकार ने अब तक जिसे भी नौकरी पे रखा था उसे कभी वापस नहीं हटाया था। फिर ऐसा पहली बार हुआ है माननीय नीतीश कुमार के राज में कि किसी को मुंह में निवाला देके और अंदर से छीन लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? हम लोग क्या मैम आप लोग मानते हैं नीतीश कुमार सिर्फ गद्दी पे बैठे हैं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं रहा? अभी तो वही दिखाई दे रहा है कि नीतीश सरकार जी सिर्फ गद्दी पर हैं और चला रहे हैं कोई और। अगर उनके कानों तक हमारी बातों को जाती तो हमको जरूर भरोसा था कि नीतीश सरकार के राज में ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोगों को रोजगार देके बेरोजगार कर दिया है, भुखमरी के कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज को नीतीश सरकार तक पहुंचाइए और अभी भी उम्मीद के साथ हम लोग खड़े हैं कि वो हमको फिर से बहाल करेंगे, हमारी नौकरी को वापस करेंगे। मेरी के अनुसार बहाल करने की मांग है आप लोग। हम लोग सभी योग्यताधारी हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। सारे चीज का पूर्ण रूप से जांच कर लेने के बाद हम लोगों को रखा गया है। अभी बीपीएससी में छटा रहा है टीचर, घूस खा के घूस दे करके आया है, लेकिन हम लोगों में एक भी नहीं छटाएगा। हम लोग सभी योग्य हैं और अभी इस कगार पे हैं कि मेरी उम्र जो है 46 हो रही है। अब हम लोगों का क्या होगा? हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हमारे माँ बाप का क्या होगा? इसीलिए हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों की नौकरी सबसे पहले वापस करे, अपने अपने स्कूल में भेजे, उसके बाद सक्षमता परीक्षा लिया। आप लोग की सरकार से बात हुई है? पुलिस प्रशासन नहीं, हम लोग के सरकार से बात नहीं है और नेता सबसे हम लोग मिलते मिलते परेशान हो गए और हम लोग जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए तो हम लोग पर लाठियां चली और कई साथी हमारे घायल हुए और हम लोग को भगा दिया गया। और यही हम लोग बार बार धरना पे आ रहे हैं, लेकिन 6 साल से हम लोग का पुलिस प्रशासन से देखिए, सरकार से अगर बात हो जाती तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। मेरी बात ही नहीं पहुँच पा रही है। जब मैं बात करने के लिए जाता हूँ तो डंडा से स्वागत करके भगा दिया जाता है। सर मैं वही हूँ जो बात करने जाते हैं। कौन डंडा? माननीय मुख्यमंत्री से जब मैं बात करने के लिए जा रहा था, मेरी नौकरी छीनी गई थी आचार संहिता में। तो आचार संहिता में जब मेरी नौकरी छीनी जाएगी तो यूपीएससी के किस किताब में लिखा हुआ कि जब आप मेरी नौकरी छीनिएगा तो मैं रोड पे नहीं उतरूंगा? भूख लगेगा मुझे आज तो खाना आज ही हम खोजेंगे। किस वजह से छीनी गई थी आपकी? सर 6 साल खटवा लेने के बाद सीधे एक लेटर निकलता है, मेरे जगह अभी भी शिक्षक नहीं है, आपने सारा नियम टाइट कर दिया।
जब शिक्षक नहीं है तो आपने मुझे कैसे निकाल दिया? मेरे विद्यालय में साइंस टॉपर जो निकली थी वो मेरे विद्यालय की ही थी। मैं अकेला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तक पढ़ाता था। बिहार सरकार का आलम स्थिति ये है कि सिर्फ फाइल पे, सिग्नेचर पे काम चल रही है। वस्तु स्थिति इतनी खराब है कि बीपीएससी वाले टीचर को भी संडे मंडे नहीं पता है। नीतीश कुमार के हाथ में पावर है या बीजेपी के पास? देखिए सर, आज तक आप इतिहास उलट के देखे होंगे, सभी को आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री, मेरे मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने निभाया। बस आज तक जो निगेटिव न्यूज चला है सिर्फ +2 गेस्ट टीचर के लिए। अगर वो जिस दिन चाह लेंगे तो 4257 में मेरे बहुत सारे जिनके एज बचे हुए थे, आज देख लीजिए 50 वर्ष, 45 वर्ष, कहाँ एज बचा हुआ है? हम कहाँ जाएं? मेरा खुद 40 वर्ष है, हम कहाँ जाएं? जब भी हम लोग मिलने जाते हैं, हम जाएं कहाँ? अब बिहार के बेटा को रोजगार नहीं, यूपी वाले बेटा को रोजगार। सर मैं विनती पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरी आशा चली चाहिए। मान सम्मान, बाहरियों का मान सम्मान, फिर बिहार का क्यों अपमान? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। 6 साल का हिसाब चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जवाब चाहिए। अगर आपको नौकरी नहीं देनी थी तो मैंने तो मांगने के लिए नहीं गया था, आपने वैकेंसी निकाला तब ना, उसमें भी मेरिट था तब ना। अतिथि शिक्षक के पास आज तक 6 वर्ष में कोई दाग नहीं लगा सर, लेकिन आप देख लीजिए अन टीचरों पे दाग लगा। आप ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले स्कूल में जाके दिखाते हैं ना कि पढ़ाने के लिए नहीं आता है। हो जाइए तैयार, जिस पॉइंट पे फिजिक्स में बात कर रहा है हो जाइए तैयार, मैं बात करने के लिए तैयार। जैसा कि देखा आपने, यहाँ पे सारे योग्य शिक्षक बैठे हुए हैं और किसी का भी उम्र 40-45 से कम नहीं है। किन्हीं का भी उम्र इतना नहीं बचा कि वो लोग किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम को देकर क्रैक कर सके। इन लोगों की इतनी ही मांग है कि इनके घर में भी बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है। ये लोग अब कहाँ जाएंगे 40 वर्ष की उम्र में, जब इनसे नौकरी छीन ली जाएगी। जब नौकरी दी गई थी तब ये लोग अयोग्य थे। 6 वर्ष इन्होंने काम किया, सरकार को अपना सारा काम दिया जो भी इनसे संभव हो सकता था, लेकिन अब ये लोग बेघर हो गए हैं। मान लीजिए तो सरकार ने निकाल दिया इन्हें नौकरी, कह रहे हैं कि अब आप लोग योग्य नहीं है। 6 साल योग्य थे, तब तक थे, अब आप लोग योग्य नहीं रहे। धन्यवाद।